हाफिज सईद कहां है, मसूद अजहर कहां है, दाऊद इब्राहिम किस बिल में छिपा है? अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अगला अटैक लाहौर पर ना हो, मिसाइल कराची पर ना गिरे, रावलपिंडी और बहावलपुर पर ड्रोन ना मंडराएं, तो उसके पास एक मौका है और सिर्फ एक ही मौका है। हाफिज सईद को हिंदुस्तान के हवाले कर दे, दाऊद इब्राहिम भारत को सौंप दे, मसूद अजहर समेत कम से कम 10 आतंकी भारत को दे दे। भारत ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ही होगा जो 9 मई की रात को हुआ था, वैसे ही धमाके होंगे। और जब से इंडिया का मैसेज पाकिस्तान पहुंचा है, खौफ फैल चुका है। हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही, दाऊद इब्राहिम करवटें बदल रहा है, मसूद अजहर उल्टी गिनती गिन रहा है। क्या होगा इस टेरर फैक्ट्री का? पाकिस्तान में अचानक से हलचल क्यों बढ़ गई? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. मैसेज लाउड एंड क्लियर है, पूरा पाकिस्तान ध्यान से सुन ले। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ बार बार सुन ले। Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. इंडिया को हाफिज सईद चाहिए, हर हाल में देना ही होगा। मसूद अजहर सौंपना पड़ेगा, हर हाल में सौंपना पड़ेगा। दाऊद को इतने दिन छिपाया, लेकिन अब छिपाने का काम नहीं चलेगा। सलाहुद्दीन को बिल से निकालना पड़ेगा, एक्शन इंडिया लेगा। टेरर फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी, एक नहीं सब बंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से इस बार चूक हुई, धोखा देने वाली फितरत दिखाई तो तबाही में पाकिस्तान की पिक्चर रिलीज हो जाएगी। जिसका ट्रेलर 7 और 9 मई की रात पूरी दुनिया देख चुकी है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट पहुंचा दी गई है। शहबाज को साफ मैसेज दिया गया है कि यह लिस्ट अब छोटी नहीं, खत्म करनी पड़ेगी। इंडिया अब हर आतंकी का हिसाब चाहता है और अपने स्टाइल में चाहता है। इंडिया के टॉप टारगेट लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, लश्कर का को फाउंडर जकीउर रहमान लखवी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। इंडिया को इनके अलावा पाकिस्तान में मौजूद हर वो आतंकी चाहिए जो इंडिया का वांटेड है। भारत को हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चाहिए, पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी चाहिए, पहलगाम में हिंदुओं का हत्यारा हाशिम मूसा, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन, लश्कर कमांडर साजिद मीर, यूसुफ मुजम्मिल जैसा हर आतंकी चाहिए। अब भारत ने साफ कह दिया कि अगला कदम ऑपरेशन सिंदूर का इन आतंकवादियों के जो आका हैं, इनको भारत के सौंपने पर जाकर के खत्म होता है। और यह कदम भारत खुद उठा लेगा, लेकिन बेहतर है कि उससे पहले पाकिस्तान उठा ले और उन्हें भारत के हवाले करे। ये लोग कौन है? आप सब इनके चेहरे पहचानते हैं और इनकी करतूत भी जानते हैं। यह हाफिज सईद है। यह हाफिज सईद अब भारत को जिंदा नहीं देखना चाहिए। यह हाफिज सईद या तो भारत के हवाले हो, वरना यह दुनिया से उठ जाए। सीधे ऐसे ही मसूद अजहर, बहावलपुर में आपने देखा था, इसके खानदान के 14 लोग मारे गए थे। अब यह मसूद अजहर फिलहाल जिंदा है, जो उस हमले के बाद कह रहा था काश मेरी मौत हो जाती, काश मैं मारा जाता। तो अब वक्त इसका आ गया है, या तो यह मारा जाए या भारत के हवाले किया जाए। ठीक ऐसे ही सैयद सलाहुद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का है, इसका वक्त भी अब पूरा हो चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का
मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हो, ये सब भारत को चाहिए। और ये शख्स भी साथ साथ दाऊद इब्राहिम, जो दुनिया जानती है कि कई दशक से ये रह रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और इसका ठिकाना कराची है, कराची में रहता है, वहां से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इसके मोहल्ले, गली नंबर, एड्रेस और घर का पता तक मालूम है भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की, कभी स्वीकार नहीं किया कि यह पाकिस्तान में, लेकिन सबको मालूम है कि यह कराची में रहता है और यह भारत में बॉम्बे ब्लास्ट का दोषी है, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे जो हैं उनकी जान गई थी। और अब यह व्यक्ति भी भारत को सुपुर्द किया जाना चाहिए। अब बार बार ना डोजियर दिखाया जाएगा ना ही एविडेंस, अब एक्शन होगा। वो या तो पाकिस्तान खुद ले वरना इंडिया को लेना आता है। इंडिया ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। 4 पॉइंट में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझा दिया है। में भी गूंजती है और मिशन में भी। पाकिस्तान से सिर्फ टेररिज्म पर बात होगी, कोई दूसरे टॉपिक पर बात नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बात होगी, किसी तीसरे का दखल नहीं होगा। इंडिया के वांटेड आतंकी हैंड ओवर करने होंगे, एक्शन खुद इंडिया लेगा। और पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी चाहिए तो पहले आतंकी अड्डे खत्म करने होंगे। Where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. तेवर बता रहा है, लहजा बता रहा है कि इंडिया इस बार रुकने वाला नहीं है। हर गुनहगार का हिसाब होगा। उसके 2 ऑप्शन पाकिस्तान के सामने बिल्कुल क्लियर है। पहला ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री बंद कर दे, वांटेड आतंकी भारत को हैंड ओवर कर दे। दूसरा ऑप्शन यह है कि इंडिया फिर से पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करे, गुनहगारों को अपने तरीके से सजा दे। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आतंकवादियों पर एक्शन में देरी हुई तो पाकिस्तान को अपनी तबाही रोकने के ऑप्शन ढूंढने होंगे। इंडिया ने लिस्ट सौंप दी है, कह दिया है कि ना हाफिज को छोड़ेंगे, ना मसूद को, ना दाऊद को बचा पाओगे और ना ही सैफुल्लाह को। अब सबका हिसाब होगा, या तो तुम हमें सौंप दो वरना धमाका होगा। लश्कर चीफ हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है। लाहौर में उसका आतंकी अड्डा है। मुनीर की फौज ने उसे 4 लेयर की सिक्योरिटी दी हुई है। सूत्रों का कहना है कि फौज ने उसे एबटाबाद में छिपाया हुआ है। पाकिस्तानी फौज को लग रहा है कि हाफिज बिल से बाहर निकला तो जिंदा नहीं बचेगा, वापस बिल में भी नहीं जा पाएगा। 27 अप्रैल को हाफिज सईद को मुरीदगी के एक प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। 28 मई को हाफिज को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन यह भी लगभग रद्द ही है। इंडिया का वांटेड नंबर 2 मसूद अजहर है, जो संसद पर हमले का मास्टरमाइंड है। उसकी लोकेशन भी पाकिस्तान की फौज को अच्छे से पता है। बहावलपुर में मसूद अजहर का आतंकी अड्डा है। पाक फौज ने इसे यहीं पर छिपाया हुआ है। इसे आखिरी बार 27 जून 2024 को देखा गया था। भारत के टारगेट पर इस बार डॉन दाऊद इब्राहिम भी है, जिसने कई साल से पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाया हुआ है। कई बार इंडिया उसकी लोकेशन पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, यहीं से वो अपने काले धंधे ऑपरेट करता है। पाकिस्तान को मैसेज जा चुका है कि तबाही से बचना है तो ये आतंकी हैंड ओवर करने ही होंगे। आतंकियों के चीफ छोड़िए, डिप्टी चीफ और कमांडर भी देने ही पड़ेंगे। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी इंडिया की हिट लिस्ट में है। 5 फरवरी को यह प्रोपेगेंडा प्रोग्राम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शामिल हुआ था। 11 मार्च को पीओके के मीरपुर में देखा गया। 18 अप्रैल को रावलकोट में स्पॉट किया गया।
अभी बहावलपुर में पाक फौज के पहरे में छिपा हुआ है। इंडिया की लिस्ट बहुत लंबी है। लश्कर, जैश, हिजबुल तीनों का एक साथ काम तमाम होने वाला है। अब की बार हर आतंकी का हिसाब करने की तैयारी है। कौन सा आतंकी कहां छिपा है ये देख लीजिए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर में छिपा है। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने रावलपिंडी में अपना अड्डा बनाया हुआ है। लश्कर को फाउंडर जकीउर रहमान लखवी लाहौर और रावलपिंडी में लोकेट किया जा चुका है। लश्कर कमांडर साजिद मीर लाहौर में है। मुंबई हमले में वांटेड यूसुफ मुजम्मिल मुरीदके में है। पाकिस्तान जिन आतंकियों को सालों से पाल रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उनकी डेडलाइन आ चुकी है। इंडिया ने लिस्ट दे दी है। एड्रेस पाक की फौज को खुद पता है। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा एक वक्त में हुआ करता था और ये पीओके में रहता है, मुजफ्फराबाद में रहता है, ये सब जानते हैं। मसूद अजहर बहावलपुर में यानी जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, और हाफिज सईद तो लाहौर में ही रहता है। इस लिस्ट में कुछ और भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके अलावा भी ऐसे और लोग हैं जो अब भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन ये लिस्ट हमें छोटी करनी है और ये लिस्ट छोटी तभी हो सकती है जब ये लोग या तो भारत की जेल में हो या इस दुनिया में ही ना हो। तो ये भी आप देख लें। इनमें अगला नाम है तलहा सईद का। यह हाफिज सईद का बेटा है और इस वक्त लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस देखता है। ये भी लाहौर में ही रहता है हाफिज सईद के साथ। जकीउर रहमान लखवी, इसे कौन भूल सकता है। जकीउर रहमान लखवी भारत में 2008 के 26/11 हमलों का एक टॉप लेवल का आरोपी है। ये सीधे आतंकवादियों के संपर्क में भी था और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला भी यही व्यक्ति था। अजमल आमिर कसाब जो भारत में पकड़ा गया था जिंदा, उसको ट्रेनिंग देने वाला और उसके साथ आए 9 और आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला, बंदूक चलाने से लेकर हथियार चलाना और उनको फिर कैसे भारत पहुंचाना, ये सब इसी जकीउर रहमान लखवी का ब्रेन सब कुछ इसके दिमाग से निकला था और ये भी लश्कर तैयबा का है। और ऐसे ही ये साजिद मीर जिसकी एक फोटो इस वक्त केवल दुनिया के पास है और वो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भी लाहौर में है और ये भी 26/11 हमलों में पूरी तरीके से शामिल था। तो इसका भी वक्त जो है पूरा हो गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे 7 मई को तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन मोदी की नजर हर आतंकी अड्डे पर है और अब बाकी अड्डों का भी नंबर आ गया है। पाकिस्तान ने पीओके में जलालाबाद, बटेरसी, खालिद बिन वालिद, शंकियारी, गढ़ी हबीबुल्ला, उमर बिन खिताब, खवेड़ी, अतर शीशा, एबटाबाद, टेरबेला, जफर इकबाल बैबा, अल्फा 3 कंट्रोल रूम, काली घाटी हजीरा जैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले हुए हैं। मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि इन अड्डों पर अब ताला लगाना होगा। इन अड्डों पर ना आतंकी आएंगे ना ट्रेनिंग होगी। और पाकिस्तान ने ये नए अड्डे ऑपरेट किए तो फिर धमाका होगा और इस बार धमाका ऐसा होगा कि पूरा पाकिस्तान दहल जाएगा। पाकिस्तान के साथ उसके मददगार चीन, तुर्की भी इंडिया की ताकत देख चुके हैं। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि जंग के मैदान में भारत के सामने टिकना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के 2-3 दिन भी भारत के सामने खड़ा होना मुश्किल है। हर बार पाकिस्तान हिमाकत करता है, इंडिया उसे छोड़ देता है, लेकिन इस बार इंडिया छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने आतंक के जिन सपोलों को दूध पिलाकर बड़ा किया है, अब उनका अंत आ चुका है। या तो पाकिस्तानी खुशी खुशी इन्हें भारत को हैंडओवर कर दें, वरना अंजाम दुनिया जानती है।